ये नकारात्मक सोच किसी को पसंद नहीं है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। हंसते के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। खिला हुआ फूल ही भगवान और गुरु के चरणों तक पहुंचता है, मुरझाया हुआ फूल कौन चढ़ाता है। तो आप भी भगवान के सदगुरु के सामने जाओ तो रोनी सी सूरत लेके मत जाना। इसलिए बापूजी बोलते हैं सदैव सम और प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सम और प्रसन्न दो चीज अगर आपने अपना ली ना, कितने 4 वेद 18 पुराण है, गीता है, भागवत है, उपनिषद है, किसी भी एक मंत्र को भी अगर हम धारण कर लें तो उसमें सबका सार आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 64 बार योग शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा योग? समत्तम योग उच्यते, सबसे श्रेष्ठ योग है समता। माने सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में सम रहना। जरा सी कुछ भी परिस्थिति आती है और हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव का जो सत्संग है वो हमें समता की तरफ लेके जाता है। और बापूजी के साधकों का ये अनुभव है, संसारिक व्यक्ति संसार को ही सच्चा समझता है, लेकिन साधक के जीवन में बड़ी सी बड़ी विपदा और आपदा भी आ जाती है, उसमें भी वो सम रहता है। कल मैं यहां आया तो मुझे किसी ने बताया कि इधर रूपाखेड़ा में कोई साधक परिवार रहता है, तो उनकी युवा बेटी 18 साल की, उसका कल शरीर शांत हो गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया लेकिन वो नहीं बचा पाए। तो मैंने फोन मिलाया, बातचीत की, तो उनसे बात करने से मुझे लग रहा था कि सच में उन्होंने सत्संग को पचाया है। संसारिक व्यक्ति होता तो वो इतना रोता है कि रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जवान बेटी का शरीर चला गया। जो शरीर को ही सच्चा मान करके जीते हैं, देह को ही सच्चा मानते हैं और देह के संबंधियों को ही सच्चा मानते हैं, वो पग पग पर राग और द्वेष में तपते हैं, क्योंकि शरीर है ही मरण धर्मा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बंधे जंजीर। जंजीर से बंध के जाओ, बांस के उसमें बंध के जाओ कि सिंहासन पे चढ़ के जाओ। शरीर की तो 5 भूत में मिल गया और 5 तत्वों में विलीन होना, उसको जलाना ही है, दफनाना ही है। लेकिन शरीर की कीमत तब है जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन आज इस दुर्लभ मनुष्य जीवन की हम कदर ही नहीं जानते, वैल्यू ही नहीं समझते कि इतना दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। देखो, देवता जो है वो ऊपर रहते हैं और मनुष्य नीचे रहते हैं। तराजू में जो चीज भारी होती है वो चीज कहां होती है? बोलो बोलो ना। और जो चीज हल्की है वो, अर्थात जो चीज मनुष्य को प्राप्त हो सकती है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले क्या? कि बोले सत्संग जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है और मनुष्य को सुलभ है। देवताओं को सत्संग चाहिए तो उनको भी फिर मनुष्य चोले में आना पड़ेगा। कहते हैं जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सत्संग सुना रहे थे, अभी कुंभ चल रहा है ना, कुंभ का समय है, हरिद्वार में कुंभ शुरू हो गया है।
मकर संक्रांति 14 जनवरी उत्तरायण से हरिद्वार का कुंभ शुरू हो गया है और कुंभ 4 जगहों पर, उज्जैन में, नासिक में, इलाहाबाद में और हरिद्वार में कुंभ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर देवों और दानवों के बीच जो अमृत कलश छीना झपटी हो रही थी, उस अमृत के लिए तो जहां जहां एक एक बूंद जो अमृत छलका है वहां पर कुंभ लगते हैं और उन तिथियों को वहां स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस कारण वहां पर करोड़ों करोड़ों लोग जाकर के स्नान करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो बताओ, यहां जितने भी बैठे किस किस को स्वर्ग जाना है? स्वर्ग जाना है? हाथ ऊंचा करो जिसको स्वर्ग जाना है। अच्छा, बाकी को कहां जाना है भाई, जो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहां बैठे हैं उनको स्वर्ग की महिमा पता है और यहां की भी महिमा पता है, इसलिए स्वर्ग के लिए हाथ ऊंचा नहीं किया। समझ है? स्वर्ग में जो लोग रहते हैं, स्वर्ग का जो फल भोगते हैं, उससे पुण्य क्षीण होता है। जयराम जी की। और जो सत्संग में आते हैं तो सत्संग में पाप क्षीण होते हैं, है ना? पत्रकार बंधु बैठे हैं, कुछ पत्रकार आए तो स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते हैं और सत्संग में पाप क्षीण होते हैं। बताओ, पाप क्षीण होते वो जगह बड़ी या पुण्य क्षीण होते वो जगह बड़ी? इसलिए कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग झिमी धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। तो वो एक एक बूंद जहां छलका, उस जगह पर जाके स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, लेकिन सत्संग उससे ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत का कथा अमृत पिलाते हैं, सत्संग रूपी अमृत, तो देवता उस अमृत कलश को लेकर धरती पर आते हैं और कहते हैं, महाराज ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, बदले में हमें सत्संग का अमृत पिलाइए। तो सुखदेव मुनि कहते, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां सत्संग का अमृत? तस्य तुलना कहने जाते, कहां तुम स्वर्ग के अमृत से सत्संग के अमृत की तुलना? तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी। स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य, सारा सुख तराजू के एक पल्ले में रखिए और सत्संग का अमृत का फल एक पल्ले में रखिए, फिर भी सत्संग के अमृत का फल का पल्ला भारी रहेगा। इतनी महिमा है सत्संग की। जय राम जी की।